हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। कहानी है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। एडमिन जा रहा होता है, ने जो भी उसके खिलाफ जाता है वो उनको पत्थर बना के उनको पत्थर की मूर्ति बना देती है। हर तरफ खौफ और उदासी होती है। जब एडमिन महल पहुंचता है तो वाइट विच जेडिस उस पर गुस्सा करती है कि क्योंकि बहन भाई उसके साथ नहीं होते। एडमंड को तब एहसास होता है कि दूसरी तरफ विच जो है वो असल में का पीछा कर रहे होते हैं। वाइट विच का सबसे डेंजरस और वफादार वुल्फ जो होता है उसका नाम होता है मॉगरिम, जो उन सबको पकड़े। अजलन की वापसी की वजह से विच की ताकत कम होने लगती है और सर्दी भी ख़त्म होने लगती है। फादर क्रिसमस दोबारा से उसके सारे जख्म अंदर के भर जाएंगे और वो जिंदा हो जाएगा और एक छोटा सा डैगर भी देता है को। वो एक जादुई हॉर्न और 3 कमान देता है। अगर वो हॉर्न बजाए तो मदद ज़रूर आएगी और उनको कहता है कि तुम ये 3 कमान चलाओगी, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकेगा। उसके बाद पीटर को वो एक तलवार देता है और एक शील्ड मिल देता है, क्योंकि वो फ्यूचर किंग बनने वाला होता है। उनको पता चल जाता है कि भाई अब तो जंग होने ही वाली, और सेंटा उनको बेस्ट विशेस देके वहाँ से चला जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। वाइट विच ने एडमंड को पकड़ लिया होता है और उसको बहुत दुश्वारी हो रही होती है जाने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों बहन भाई, क्योंकि एडमंड तो वाइट विच के कब्ज़े में होता है, बाकी तीनों बहन भाई सूजन, लूसी और पीटर मिस्टर एंड मिसेस बीवर के साथ जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि उनको एक नदी दिखती है जहाँ पे पूरा सब जमा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ध्यान से जा रहे होते हैं, वो चेक कर करके कि कहीं गिर ना जाए। इतने में विच का होता है मॉगरिम, वो उनके पास आता है, उनको धमकाता है और वो मिस्टर एंड मिसेस बीवर को पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं हमारे साथ चलो। फॉल जो होता है वो तलवार मारने से टूट जाता है और पानी आने लगता है और सब पानी में बह जाते हैं। तीनों बहन भाई भी पानी में बह जाते हैं और वाइट विच के सारे वॉल्व्स भी पानी में बह जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से ये तीनों बहन भाई और मिस्टर एंड मिसेस बीवर बच जाते हैं और वो अपनी आगे की जो जगह होती है उनकी अपनी मंजिल तक वहाँ से रवा दवा रहते हैं। वाइट विच अपने वफादार से पूछती है कि वो लोग सब कहाँ हैं, तो वो उनको बताता है कि वो सब बह गए हैं। इतने में विच के वुल्व्स आ जाते हैं और वो उस लोमड़ी को लेके आते हैं जिसने उनको देखा होता है और वो उनसे पूछती है कि कहाँ है, लेकिन वो हमेशा कह देता है कि मुझे नहीं मालूम। एडमंड उसको बोलता है कि नहीं, आप उसको ऐसे परेशान नहीं करें, आप उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन विच किसी की नहीं सुनती और वो उस लोमड़ी को भी पत्थर का बना देती है और एडमंड को कहती है कि तुम्हें भी मैं इस तरह का बना दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो लोग सब कहाँ हैं। इतने में वो लोग उधर अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं। बहुत प्यारा सा जो इनकी मंजिल होती है, जो मेन जगह होती है उन लोगों की, वो वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर कौन होता है, एजलन होता है। जी हाँ, जहाँ पर एजलन होता है। एजलन कौन होता है? एजलन होता है एक लाइन। पहले जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो उनको अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं, मतलब आधा इंसान है आधा घोड़ा है, उनको ये दिखता है। और ना भैंसे होते हैं जो 2 पैरों पे चल रहे होते हैं, बात करते हुए जानवर होते हैं। इतने में सब झुक जाते हैं क्योंकि कौन आने वाला होता है टेंट से? ये है एजलन। यस, अजलन आ जाते हैं। इनका नाम होता है अजलन और ये पूरे जंगल के बादशाह होते हैं। आपको तो सबको ही पता है, वैसे भी शेर जंगल का बादशाह होता है तो वैसे भी ये किंग ही होता है। और वो सबको बधाई देता है कि आप यहाँ पर आए हैं और एक हम बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अब एक जंग होने वाली है। वो तीनों उनसे मुलाकात करते हैं और एजलन उनको बताता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा और हमें ये जंग लाजमी जीतनी होगी। वो उनको बोलते हैं कि आप ही इस जगह के किंग हैं, आप लाजमी हमारा साथ दीजिएगा। और वो खुश होते हैं और एजलन इतनी प्यार से बात करते हैं कि सब उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं। जो विच का वफादार होता है, उसका राइट हैंड, वो एडमंड को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको एक पेड़ से वो लोग बांध देते हैं। यहाँ पर सुसन और लूसी आपस में बात कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि क्या ये हकीकत है, हम वाकई ही ऐसी किसी दुनिया में हैं। और वो खूब खेलने लगती हैं पानी से। इतने में उसके वाइट विच के वुल्व्स आ जाते हैं। पीटर भागा जाता है और वुल्व्स से मुकाबला करता है और वो उन वुल्व्स को भगा देता है। पीछे से एजलन भी आ जाता है और जो वो हाफ इंसान और हाफ घोड़ा होता है वो भी आ जाते हैं। इस तरीके से उन दोनों को बचा लिया जाता है
और पीटर को भी वो दोनों गले लगाती हैं कि वो उनको मुबारकबाद देता है कि आप दोनों इस काबिल हैं कि आप ही लड़ेंगे, आप इतनी ताकत है कि आप इस जंग को जीत जाएंगे। इधर सब तैयारियां चल रही होती हैं। वाइट विच जाने का सोचती है कि मैं ज़रूर जाऊंगी। इधर वाइट विच की तरह हमला कर देते हैं और वाइट विच गुस्सा करती है कि वो कहाँ गए। वो लोग एडमंड को ले जाते हैं और उसके जो वाइट विच का जो राइट हैंड होता है उसको बांध देते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने बहन भाई को देखते हैं कि वो तो एडमंड है। एजलन एडमंड से बात कर रहा होता है और कहता है कि जाओ अपने बहन भाइयों के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। वो लोग उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं, एजलन बोलता है कि आप तीनों आपस में बात कीजिए और एक दूसरे आप इसको माफ़ कर दीजिए। लूसी तो होती ही मासूम है, वो फौरी अपने भाई के गले लग जाती है। सूजन भी लग जाती है। पीटर थोड़ा से नखरे दिखाता है लेकिन वो भी उसका भाई होता है, फिर वो उसको भी गले लगा लेता है। यहाँ पे ये लोग सब खाना खा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। पीटर उनको बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई ज़्यादा, उसने तुम्हें इतना परेशान तो नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करता है लेकिन क्या करें, भाई है तो माफ़ भी कर देता है। सूजन उसको दिखाती है कि मुझे देखो तीर चलाना भी आता है और लूसी बहुत खुश होती है कि वाह आपको तो ये चलाना है। इतने में वो लोग घोड़सवारी कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। इतने में विच आ जाती है कैंप में, अजलन के कैंप में, और वहाँ पर वो आके उनको कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और अजलन से अकेले में बात करने के लिए वो चली जाती है। वो कहती है कि एडमंड जो है इसने अपने बहन भाइयों को धोखा दिया है तो आप इसको मुझे सौंप दें। यहाँ के जंगल का कानून है, नार्निया का ये कानून है कि जो भी धोखा देता है वो मुझे सौंप दिया जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेके आती है, अपनी पूरी सेना को लेके आती है और वो बताती है कि एडमंड को आप मुझे दे दें। तो ऐसा उसको बोलता है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है और वो टेंट के अंदर चले जाते हैं। सब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि अंदर क्या बातचीत होती है। इतने में वाइट विच बाहर निकलती है, सबको देखती है और वो अपनी सेना को बोलती है हे चलो यहाँ से, और फिर सब वो यहाँ से जाने का बोल देते हैं। वो यहाँ से चली जाती है और सबको एजलन सबको बताता है कि जो एडमंड है एडमंड को माफ़ कर दिया गया है। इतने में जो होता है एजलन बहुत उदास सा होता है और लूसी उसको देख रही होती है। तो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है और अगले पार्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो अगली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट जो कि बैटल पार्ट है वो मिस ना हो पाए। बहुत अच्छी स्टोरी है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में मदद करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।